दोस्तों सभी को जो है गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एमपी जीके की ओर चलते हैं और जानते हैं कि हमारे जो हृदय प्रदेश है यहाँ से किस तरीके से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रश्न पहला की, जय विलास महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रायसेन, बा नंबर है मुंगावली जो कि अशोकनगर के अंतर्गत आता है, और सा नंबर है ग्वालियर, और दा नंबर है ओरछा। तो साथियों आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं रायसेन से। तो दोस्तों रायसेन में कौन कौन सी महल है इसको हम जान लेते हैं। जो है सबसे पहला हम बात करते हैं बादल महल है। कौन सा महल है दोस्तों? बादल महल है। और दूसरा जो है यहाँ पर राजा मोहित महल है, राजा मोहित महल यहाँ पर है। और तीसरा जो है यहाँ पर जो इत्र क्या है, इत्रदार महल है। आपको ये याद रखना है। सेकंड हम बात करते हैं साथियों मुंगावली अशोकनगर की। तो साथियों यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर है हवा महल है। क्या है यहाँ पर? हवा महल है। दूसरा जो है यहाँ पर जौहर कुंड है। क्या है यहाँ पर? जौहर कुंड है। और यहीं पर दोस्तों आपको याद रखना है क्या है, नौखंडा खूनी दरवाजा भी यहाँ पर स्थित है। तो इन सारी को आपको याद रखना है। दोस्तों हम बात करते हैं ओरछा की। तो दोस्तों ओरछा पर जो है क्या है, जहांगीर महल है। कौन सा महल है? जहांगीर महल है। और दोस्तों यहीं पर जो है चतुर्भुज मंदिर भी है। क्या है? चतुर्भुज मंदिर भी है। और यहीं पर दोस्तों राम मंदिर भी स्थित है। और यहीं पर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। तो इन सारे को दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों बच जाता है हमारा ग्वालियर। ग्वालियर की बात करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जयाजी राव, कौन था दोस्तों? जयाजी राव सिंधिया। जो जयाजी राव सिंधिया था वो ग्वालियर रियासत के महाराजा थे। कौन थे? ग्वालियर रियासत के महाराजा थे। और दोस्तों याद रखना है कि इसी ने क्या किया था, ये जो जय विलास महल है इसकी स्थापना किया था। कब किया था दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि 1874 में जो है, कब? 1874 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा ग्वालियर। तो आपको याद रखना है ग्वालियर पर जो है जय विलास महल स्थित है, और इसको जो है जय विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न दूसरा है, पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आ है छतरपुर, ऑप्शन नंबर बा आगर मालवा, ऑप्शन नंबर सा है सागर, और ऑप्शन नंबर दा है इंदौर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं छतरपुर की। तो दोस्तों छतरपुर में जो है कैन घड़ियाल अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो दोस्तों यह अभ्यारण्य जो है 45.20 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सागर की। तो साथियों आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है नौरादेही अभ्यारण्य है। क्या है दोस्तों? नौरादेही अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों जो है 1194.670 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दोस्तों ये जो नौरादेही अभ्यारण्य है ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। वहीं साथियों अब बात करते हैं हम इंदौर की। तो इंदौर पर जो है राला मंडल अभ्यारण्य है, जो कि दोस्तों ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह जो है 2.34 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं आगर मालवा की। तो दोस्तों आगर मालवा पर जो है पहला गाय अभ्यारण्य जो है स्थापना किया गया है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगर मालवा। और दोस्तों आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो शाजापुर जिला है, क्या है दोस्तों? शाजापुर है। अगस्त क्या हुआ था दोस्तों? 16 अगस्त 2017 को जो है ये अलग होकर के और नया जिला बना है। और दोस्तों ये जो आगर मालवा है यह जो है लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो पहला गाय अभ्यारण्य यहाँ पर स्थापना किया गया है, दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है यहाँ पर जो है 6000 गायों के लिए जो है इसकी क्षमता है, ये आपको याद रखना है। आज का प्रश्न तीसरा है, मध्य प्रदेश में राख फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर आ है बालाघाट, ऑप्शन नंबर बा शहडोल, ऑप्शन नंबर सा है मंदसौर, ऑप्शन नंबर दा सागर। तो साथियों आपको राइट आंसर जो है बताना है। बात करते हैं बालाघाट जिले की। तो दोस्तों बालाघाट जिले पर जो है मैग्नीज उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, जो कि भरवेली और उकवा, कहाँ पर दोस्तों? भरवेली और उकवा, यहाँ पर जो है प्रमुख खदान है। और दोस्तों यह जो है एशिया का सबसे बड़ा खदान है, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं दोस्तों बालाघाट का जो है क्षेत्र क्या है? मलाजखंड। जो मलाजखंड है दोस्तों वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। और वहीं दोस्तों बालाघाट पर क्या होता है? वैनगंगा नदी है। क्या है दोस्तों? वैनगंगा नदी है। और दोस्तों आपको याद रखना है बालाघाट में दोस्तों सर्वाधिक धान उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बालाघाट जो है सर्वाधिक लिंग अनुपात के लिए भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बालाघाट है दोस्तों इसको मैग्नीज की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मैग्नीज की नगरी भी कहा जाता है। तो दूसरा हम शहडोल की बात करते हैं। तो दोस्तों शहडोल पर जो है यूरेनियम, क्या दोस्तों? यूरेनियम उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं हम मंदसौर की। तो दोस्तों मंदसौर जो है स्लेट पेंसिल,
किसके लिए दोस्तों? स्लेट पेंसिल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और वहीं दोस्तों सागर की बात करते हैं तो दोस्तों सागर पर जो है रॉक फास्फेट, क्या दोस्तों? रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और दोस्तों सागर को ही एमपी की हृदय स्थली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द सागर। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। जय हिंद।